हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अप्पीलीय समितियां फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों के समाधान के लिए शिकायती अपीलीय समितियों के गठन का निर्णय समय की मांग और आवश्यकता थी। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल नेटवर्क साइट्स के यूजर्स इतनी तेजी से बढ़े हैं कि करीब करीब हर स्मार्टफोन धारक उनसे जुड़ा है। चूंकि यह संख्या करोड़ों में है, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए थी जिससे लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। अच्छा होता कि शिकायतों के समाधान की व्यवस्था स्वयं सोशल नेटवर्क साइट्स चलाने वाली इंटरनेट मीडिया कंपनियों की ओर से की जाती, लेकिन उन्होंने इसका दिखावा ही अधिक किया या फिर आधी अधूरी और अविश्वसनीय व्यवस्था बनाई। इतना ही नहीं, कई बार तो इन कंपनियों ने संवेदनशील मामलों में सरकार के आदेश निर्देश को अनदेखा भी किया। यह ध्यान रहे कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय ये कंपनियां किस तरह माहौल खराब करने वाले नैरेटिव को गढ़ने का काम कर रही थीं। ये कंपनियां अपनी मर्जी के नैरेटिव को गढ़ने और उसे प्रोत्साहित करने का ही काम करती, बल्कि कई बार फर्जी खबरों को बढ़ावा भी देती हैं। इसी तरह कई बार ऐसे विमर्श को प्रोत्साहित करती हैं जो समाज में भ्रांतियां और टकराव पैदा करने वाला होता है। इन स्थितियों में उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाया जाना आवश्यक था। इसकी आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई थी क्योंकि सोशल नेटवर्क राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने का काम करती हैं। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि कुछ प्लेटफॉर्म किस तरह चुनावों को प्रभावित करने का काम करते रहे हैं। निसंदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपना महत्व है और यह भी एक सच्चाई है कि सोशल नेटवर्क साइट्स इस स्वतंत्रता का सुगम माध्यम बन गई हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी भी समाज और देश में अशांति एवं वैमनस्य का कारण न बनने पाए, यह देखना सरकारों की जिम्मेदारी है। यह एक तथ्य है कि सोशल नेटवर्क साइट्स ने विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने समस्याएं खड़ी की हैं और फिर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि वे अभिव्यक्ति की आज़ादी को संरक्षित कर रही थी। यह अच्छा हुआ कि देर ही सही सरकार ने सोशल नेटवर्क साइट्स के खिलाफ शिकायत करने के लिए अपीलीय समितियों का गठन करने के साथ ही यह व्यवस्था भी की कि उन्हें 30 दिन के अंदर शिकायतों का समाधान करना होगा। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये समितियां सोशल नेटवर्क साइट्स पर लगाम कसने में समर्थ रहें। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि अतीत में उन्होंने जवाबदेही के दायरे में आने से बचने का ही काम किया है।
कोई कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह देश के नियम कानूनों को मानने से मना करें। चारधाम यात्रा प्रदेश में 3 महीने बाद यानी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इस बार यात्रा प्रारंभ होने से पहले जोशीमठ की आपदा ने चिंता पैदा की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही भूदशाओं से जूझ रहे जोशीमठ की समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदेश सरकार वह संबंधित केंद्रीय प्रतिष्ठान पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। भूमि धंसने व फटने पर रोक लगने के बाद ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा का स्वरूप निर्धारित किया जा सकेगा। धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा नियंत्रित रहेगी या श्रद्धालु आपदा से पहले की भांति लाखों की संख्या में दर्शन कर सकेंगे। यह तस्वीर आने वाले समय में ही साफ होगी। आपदा पौराणिक नगरी जोशीमठ को संकट में ढाल चुकी है। साथ में शीतकाल में होने वाले पर्यटन पर ग्रहण लगा चुकी है। चारधाम यात्रा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का अत्यंत महत्व है। जल रिसाव पूरी तरह थमने के बाद भूमि दरकने पर रोक लगे तो संभवतः बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू रहने में कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी। यद्यपि स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार दिखाई देने का ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री आने के प्रति आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। बीते वर्ष लगभग 48 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए थे। आगे यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने भी तैयारी प्रारंभ कर दी है। प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधा बेहतर हो। इसके लिए चिकित्सकों की तैनाती में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने पर मंथन चल रहा है। जोशीमठ में आपदा के कारणों की जांच में जुटी सभी एजेंसियों को समय रहते अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि यात्रा को ध्यान में रखकर समुचित व्यवस्था की जा सके। धन्यवाद।